अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चक्के जो हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होती हैं, साइकिल होती हैं, इन सब में चक्कों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये रोड से होने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करके स्पीड को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो साइकिल वगैरह से बच्चों क्या होता है, साइकिल जो व्हील होते हैं, बेसिकली व्हील से क्या होता है, चक्कों से बच्चों फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जितनी भी रुकी हुई चीज़ें हैं उनको रोक कर रखने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जितनी भी रुकी हुई चीज़ें हैं, जैसे कोई टेबल रखी हुई है, कोई चेयर रखी हुई है, ओके, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रोक कर रखने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फिर बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो चीज़ें ग्राउंड पर स्लाइड कर रही हैं, फिसल रही हैं, जिनको आपने पहले से धक्का देकर रखा हुआ है, वो आगे बढ़ रही हैं, तो उस पर ग्राउंड जो फोर्स लगाता है रोकने के लिए वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहला वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब हम किसी चक्के वाली चीज़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं, कोई गाड़ी हो, कोई साइकिल हो, कोई ट्रॉली बैग हो, तो ये सारी चीज़ों में जिसमें चक्के लगे हुए होते हैं उन सभी चीज़ों में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है बच्चों। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है। तो एक बुक आपको दिख रही होगी और नीचे कुछ पेंसिल दिख रही होंगी, एक बुक और कुछ पेंसिल। ठीक है, उस बुक को जब आप टेबल पर स्लाइड करेंगे बिना पेंसिल के यूज़ के, ऐसे ही टेबल पर बुक को स्लाइड करेंगे तो बुक कितनी दूर तक जाती है वो आप एक मार्क कर लीजिएगा। ओके, फिर जैसे डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे पेंसिल को रख लीजिए, 3 पेंसिल को, उसके ऊपर बुक रख लीजिए और फिर बुक को स्लाइड करवाइए। कौन सा तरीका ज़्यादा सरल है, बिना पेंसिल के बुक को आगे बढ़ाना या पेंसिल के ऊपर रखकर बुक को आगे बढ़ाना? ऑब्वियसली पेंसिल के ऊपर जैसे ही आप बुक को रखकर आगे बढ़ाते हैं तो पेंसिल घूमती हैं, जिसके कारण बुक काफ़ी आसानी से टेबल के ऊपर स्लाइड कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, क्योंकि ये पेंसिल रोल करती जाती हैं जिससे बुक आगे बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, चक्के जो हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। कुछ अटैचेस होते हैं या फिर ट्रॉली बैग जो होते हैं उस पे चक्के लगे होते हैं या रोलर्स लगे होते हैं, जिससे हम आसानी से उसको ग्राउंड पर आगे घसीट सकते हैं। चक्के जो हैं वो किसी भी ट्रॉली को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। एक छोटा बच्चा भी इस तरह के लगेज को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है एक बच्चे के लिए ऐसा करना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा ट्रॉली बैग को आगे घसीट रहा है। कैसे घसीट पा रहा है? क्योंकि उस पर क्या लगे हुए हैं? चक्के लगे हुए हैं बच्चों। ओके, एक्टिविटी 12.4, टेक अ फ्यू पेंसिल्स। कुछ पेंसिल्स लीजिए जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख दीजिए टेबल पर। ठीक है, एक थिक कवर वाली बुक को रखिए, अब उस बुक को पुश करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है,
आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेंसिल है वो रोल करेंगी जैसे जैसे बुक आगे मूव करती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बुक आगे मूव करती जाती है पेंसिल रोल करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है बच्चों। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। आप पेंसिल को रोल करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे बुक मूव करती है वैसे ही। ठीक है, डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट। क्या आप बुक को ऐसे रोल करना आपको इजी पड़ रहा है, या फिर आपको बुक को डायरेक्टली टेबल पर स्लाइड करना इजी होता है। आप खुद बताइए कि आप बुक को टेबल पर स्लाइड करेंगे तो आपको इजी होगा, या फिर आप इस तरह से पेंसिल को नीचे रख करके बुक को स्लाइड करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड। बुक के मोशन में जो रेजिस्टेंस, जो रोक लग रहा है बुक को आगे मूव कराने में, वो कम हो गया है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाई प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। क्या आपने बड़ी बड़ी मशीनरी देखी है, नीचे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को लगा करके उनको आगे मूव कर दिया जाता है। ओके, ये होता कैसे। When one body rolls over the surface of another body, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रोल करती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर रोल करती है। ओके, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों। रोल होती हुई चीज़, जैसे कोई चक्का हो गया, कोई ट्रॉली बैग हो गया, कोई कार हो गई, कोई ट्रेन हो गई, उसको आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो रोलिंग क्या करती है बच्चों, फ्रिक्शन को कम कर देती है। ठीक है, इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। बॉडी को रोल करना ज़्यादा ईजी होता है देन टू स्लाइड। ओके, किसी को घसीटने से ज़्यादा अच्छा होता है रोल करना। ओके, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज। यही कारण है कि लगेज को पुल करना बहुत ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। ओके, जिस पे रोलर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रॉली बैग आपको दिख रहा होगा, उस पर चक्के लगे हुए हैं जिसके कारण ये बच्चा आसानी से उस ट्रॉली बैग को आगे घसीट सकता है। ओके, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कमज़ोर होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको ज़्यादा ताकत लगती है किसी चीज़ को घसीटने में ग्राउंड पे, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में आपको उतनी ताकत नहीं महसूस होती, क्योंकि चक्के जो हैं वो फ्रिक्शन को काफ़ी कम कर देते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग को बहुत सारी चीज़ों से रिप्लेस किया जाता है, जैसे बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स का यूज़ करना बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बिटवीन हब्स एंड एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसाइकिल्स। सीलिंग फैंस जो पंखे लगे होते हैं हमारे घरों पे, उन पर भी बॉल बेरिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, कुछ बाईसाइकिल्स होती हैं उसमें भी बॉल बेरिंग लगी होती है। यहाँ पर आप एक बेरिंग देख रहे हैं बच्चों, ये आपको एक बेरिंग दिख रही होगी, ये एक बेरिंग है। ओके, इसमें छोटे छोटे छर्रे होते हैं अंदर। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर आसानी से रोल कर सकती है। यहाँ पर आपको एक बेरिंग दिख रही होगी, ये किस चीज़ के अंदर है, ये एक मोटर के अंदर है बच्चों। ओके, एक मोटर आपको दिख रही है, उसके अंदर एक बेरिंग लगी हुई है ताकि वो आसानी से घूम सके। ठीक है, इस बेरिंग का काम क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन को कम कर देना, ये घूम करके फ्रिक्शन को कम करती है। ओके, अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कहलाता है। फ्लूइड क्या होते हैं उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या होते हैं। ओके,
तो फ्लूइड बच्चों मैं आपको सिंपली बताऊं तो फ्लूइड मतलब ऐसी चीज़ें जो फ्लो करें, जैसे एयर फ्लो करती है, वाटर फ्लो करता है, मिल्क फ्लो करता है। तो कुल मिलाकर जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं वो सारे के सारे फ्लूइड्स कहलाते हैं, क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। जितने भी लिक्विड्स और गैसेस हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बच्चों फ्लूइड्स। ओके, तो फ्लूइड्स कैसे फ्रिक्शन लगाते हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, जब आप साइकिल चलाते हैं और सामने से ज़ोर से हवा आ जाती है, बहुत तेज़ी से हवा आती है सामने से, तो आपको साइकिल को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। ओके, आपको साइकिल को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये किस वजह से होता है? ये फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण। ओके, तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स लगाते हैं, जैसे एयर लगाता है, वाटर लगाता है। दूसरा, वाटर कैसे लगाता है फ्लूइड फ्रिक्शन? जब आप पानी में तैर रहे होते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं तो पानी आपको रोकने की कोशिश करता है, आपकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है, वही फ्रिक्शन कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो हवा और पानी और दूसरे लिक्विड और गैसेस जो हैं वो फ्रिक्शन लगाते हैं, वो कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, अपने दिमाग में और एग्जाम्पल सोचिएगा कि हवा और कैसे रोकती है किसी भी चीज़ को। ओके, और फिर बच्चों ऐसे ही आप ये सोचिएगा कि कैसे वाटर और दूसरे लिक्विड्स जो हैं वो रोकते हैं उसमें चीज़ों को आगे बढ़ने से। You know that air is very light and thin। आप बखूबी जानते हैं कि जो हवा होती है वो बहुत हल्की और पतली होती है, लाइट एंड थिन। ओके, एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। फिर भी ये जो हवा है ये क्या लगाती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। ठीक है, किस पर? ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स पर जो उस हवा से मूव करते हैं। ठीक है, सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से जो वाटर है और दूसरे लिक्विड्स हैं वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स उनसे मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। ओके, सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। जब ऑब्जेक्ट्स उनसे मूव करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। साइंस में जो कॉमन नेम होता है गैसेस और लिक्विड्स का, उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। गैसेस और लिक्विड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड्स। ओके, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। जो फ्लूइड्स हैं वो फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। ओके, उन ऑब्जेक्ट्स पर जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं? ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है बच्चों घसीटना। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों ऑब्जेक्ट पर जो लगता है वो डिपेंड करता है किस पर? फ्लूइड पर। ठीक है, फ्लूइड पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्पीड पर। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हवा की उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के शेप पर। अगर ऑब्जेक्ट नुकीला है तो एयर और वाटर का फ्रिक्शनल फोर्स उतना नहीं लगेगा,
लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज अगर बड़ा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, तभी आप देखेंगे बच्चों, जो तैरने वाले होते हैं वो अपने आप को एकदम सीधी पोजीशन पर रखते हैं। ओके, और जो डाइवर्स होते हैं वो अपने हाथों को एकदम सीधा ऊपर की तरफ करके पानी में हाथों के बल कूदते हैं ताकि पानी को चीरते हुए वो नीचे जा सकें, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के शेप पर, ठीक है, और फ्लूइड के नेचर पर। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के शेप और फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है बच्चों। ओके, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव, ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड से, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड से, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, ठीक है, उनको फ्रिक्शन से पार पाना होता है। दैट मीन्स उनको फ्रिक्शन को कम करते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे आप पानी में तैर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप तैर रहे होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए फोर्स लगाता है, ठीक है। इसीलिए पानी में तैरने पर आदमी ज़्यादा थक जाता है रेदर देन ज़मीन में दौड़ने पर। ओके, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। इस प्रोसेस में उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। एफर्ट्स जो हैं इसीलिए लगाए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। ऑब्जेक्ट्स को इसीलिए स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट को इन स्पेशल शेप्स को बनाने के लिए कहाँ से हिंट मिला होगा? ओके, नेचर से मिला होगा। और कहाँ से मिला होगा बच्चों? नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। अगर हम देखें तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ओके, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। ओके, कहाँ से हमें मिला है बच्चों? नेचर से ये हिंट मिला है अलग अलग शेप की चीज़ों को देखने का, जिससे उन शेप्स की बदौलत हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, उनको हवा में उड़ने का रहता है, तो हवा भी एक फ्लूइड है, तो बर्ड्स को उस एयर को क्रॉस करके मूव करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, जो फिशेस होती हैं उनको पानी में तैरना पड़ता है, तो इन दोनों को फ्रिक्शन को कम करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है बच्चों। ओके, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। बर्ड्स और फिशेस को हमेशा फ्लूइड्स में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी। उनकी बॉडी ऐसी बनाई जाती है जिससे वो कम से कम एनर्जी को यूज़ कर सकें, ठीक है, इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने में। यू रेड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6th। आपने इन शेप्स के बारे में क्लास 6th में पढ़ा है। ओके, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के शेप को देखिए, आपको दिख रहा होगा, जब आप एरोप्लेन को देखते हैं तो उसका शेप बर्ड के जैसा ही दिख रहा होगा आपको। ओके, तो बर्ड को देखकर ही एरोप्लेन का शेप बनाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स जो हैं वो हवा में बहुत देर तक उड़ सकते हैं। तो हवा में उड़ने के लिए भगवान ने उनके बॉडी का डिज़ाइन जैसा बनाया है, तो इंसानों ने उस बॉडी के डिज़ाइन को बर्ड से कॉपी कर लिया, ओके, और एरोप्लेन में उतार दिया। ओके, यू रेड अबाउट दी शेप्स इन क्लास 6th। क्लास 6th में इन शेप्स के बारे में आपने पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए एट द शेप ऑफ एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट शेप? एरोप्लेन के शेप में आप कोई सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हो? जैसे बर्ड का शेप है वैसे ही एरोप्लेन का शेप है। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। सभी व्हीकल्स का शेप ऐसा बनाया जाता है जिससे फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाए। ओके,
अब बच्चों यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो हमें देखना है। वॉट यू हैव लर्न, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो रिलेटिव मोशन को ख़त्म कर देता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है बच्चों, जैसे आप ग्राउंड पर चल रहे हो तो आप का मोशन, आप ग्राउंड पर आगे बढ़ रहे हो, साथ में आपके और ग्राउंड के बीच में जो रिलेशन है, ग्राउंड पर आप पैर रख रहे हो, पैर से ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हो, ग्राउंड आपको आगे धक्का दे रहा है, तो वही कहलाता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे आप अगर खड़े हो और अपने आप को खंबे के पास से लेकर जा रहे हो, आप खड़े हो खंबे के पास और फिर आपने चलना चालू कर दिया, तो जो खंबे से आपकी दूरी होगी चलने के बाद वो रिलेटिव मोशन कहलाएगा बच्चों। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप जब मूव करते हो तो वो कहलाता है रिलेटिव मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हो, ओके, आपका फ्रेंड सामने से आ रहा है वो भी साइकिल से, आपने उसको देखा और वो उसने आपको नहीं देखा, आपने अपने फ्रेंड को देखा लेकिन उसने आपको नहीं देखा, ओके, और वो क्रॉस कर गया, सामने से आपके निकल गया, तो वो फ्रेंड और आपका जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन कहलाएगा, क्योंकि आप अपने आप को किससे रिलेट करके बता रहे हो, अपने फ्रेंड से। ओके, तो ये कहलाता है बच्चों रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जितनी भी सरफेस है उनके नेचर पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। वो सरफेस स्मूथ है, रफ है, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन कैसा होगा। स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, ओके, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा। घर पर आप जब किसी ट्रॉली बैग को घर पर रोल करते हैं तो वो आसानी से जो टाइल का फ्लोर होता है, जो चिकना फ्लोर होता है, उस पर रोल हो जाता है। लेकिन वही ट्रॉली बैग जब आप किसी ग्राउंड पर या किसी रोड पर रोल करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ओके, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सर्फेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सर्फेसेस। अगर कोई सरफेस दी हुई है तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस की स्मूथनेस पर। जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, जितनी रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करता है कि दो सरफेसेस आपस में कितनी हार्ड प्रेस्ड है, मतलब कितनी ज़ोर से दबाई हुई हैं। ओके, जितनी ज़ोर से सरफेस दबी हुई होंगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसको मूव करवाने के लिए जो फ्रिक्शन, उसको जो मूव करवाने के लिए ताकत लगती है, और जैसे ही वो मूव करने लगता है तो अर्थ जो फोर्स से उसको रोक कर रखती है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कुल मिलाकर के वो फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड या अर्थ जनरेट करती है किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलने से रोकने के लिए, ठीक है, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा होता है। जैसे हम स्केटिंग अगर कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों कहला जाएगा। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फिसल रही है तो उस ग्राउंड पर कम ग्रिप बनती है उसकी, कम ताकत लगती है रैदर देन कोई भी भारी चीज़ रखी हुई है उसको मूव करने से, ठीक है। फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। किसी भी सरफेस को रफ बनाकर फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। The sole of the shoes and the tire of the vehicle are traded to increase friction.
तो आप जूते का सोल देखते हैं अपने घर पे, जो आप शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, सैंडल इस्तेमाल करते हैं, उसके जो सोल होता है उस पर ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं। वो रिजेस इसलिए होते हैं बच्चों ताकि आप आसानी से ग्राउंड पर ग्रिप बनाकर खड़े रह सकें, फिसले नहीं। ओके। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। फ्रिक्शन जो है वो अनडिज़ायरेबल होता है कभी कभार, मतलब ज़रूरी नहीं होता है। ओके। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। कुछ मशीन में फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके कम किया जा सकता है। ठीक है। When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन आता है। ओके। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ओके। इन मैनी मशीन्स, कुछ मशीन्स में फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। कुछ मशीन्स में फ्रिक्शन जो है वो बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करके कम किया जाता है। ओके। Fluid friction can be minimized by having suitable shapes to bodies. Okay, moving in fluids. फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है बच्चों? जिन ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना है फ्लूइड्स में, जैसे बोट हो गई, बोट को वाटर में मूव कराना है तो बोट का शेप नुकीला रखा जाता है आगे से, ताकि वो आसानी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। ओके। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है बोट्स वगैरह को सूटेबल शेप दे करके। ओके। आई थिंक बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब इसका रिवीजन हम करने वाले हैं। ओके। क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। फिर हम चैप्टर नंबर 10 और 11 का रिवीजन करेंगे जो आपके टेस्ट में आना है। ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।